हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अजीत और एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में टेक्निकल जस्टिस पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी सीरीज है वीबी ऑटोमेशन सीरीज 8 के अंदर आपको स्वागत है। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने कुछ लूप्स, फोर लूप्स देखा था हमने, कुछ उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि लूप्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन वीबीए। तो अगर आपको लूप आएंगे तभी आपको वीबीए की प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रही है, जिसको वीबीए का कुछ भी नहीं आता है और एक्सेल की यूज अगर से थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, रॉ कॉलम क्या होता है, तो वो वीबीए बहुत आसानी से समझ सकता है और उसके अंदर अपना करियर बिल्ड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है डू लूप। हम बहुत सारे लूप होते हैं हमारे पास, डू लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, डू अनटिल लूप। तो हम पहले हमने सीखा था फोर लूप, ठीक है, और उसके बाद आज हम सीख जा रहे हैं डू लूप। तो बेसिकली डू लूप का भी कुछ सिंटेक्स होता है। जैसे फोर लूप के अंदर हमारी आइट्रेशन होती है कि हम उसमें एक कंडीशन देते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में किया था हमने मॉड्यूल 2 के अंदर। फोर लूप होता है हमारे पास, एक हमने वैल्यू देते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और कहाँ पर एंड होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू देते हैं हम। तो ऐसे ही हमारे पास एक डू लूप भी है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका सिंटेक्स वगैरह उसको करा देता हूँ आपको। जैसे डू लूप में होता क्या है फ्रेंड, इसमें भी सेम होता है, इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता है। लेकिन इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपके बेस पे होता है। कैसे? जैसे आपने डू लिखा सबसे पहले, उससे ऊपर आपको कुछ इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा वेरिएबल फ्रेंड्स। उसके बाद जो इसके यहाँ पर होता है प्री टेस्ट कोड ब्लॉक, मतलब डू के बाद जो भी कोड लिखा होगा वो डायरेक्ट चल जाएगा, चेक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक हो जाती है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स कि आपने डायरेक्ट डू लिखा, यहाँ पर जो भी आपको स्टेटमेंट देनी है वो चल जाएगी बिना कंडीशन चेक किए, पहली कंडीशन चल जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसके बाद आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो, जो भी आपको ऑपरेशन करवाना हो, नहीं करवाना हो, कोई बात नहीं। इसमें आपको एग्जिट डू यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ठीक है, कि वरना वो लूप में चलता ही रहेगा, जब भी आप कुछ ना कुछ आपको एग्जिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ा सा स्पेसिफिक रूल है। उसके बाद जो भी आपने कोड लिख रखा है, स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज आपने यहाँ पे x की वैल्यू 20 दे दी, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि 20 का हमने स्क्वायर रूट निकाल रहा है, कुछ भी निकाल रहा है। उसके बाद हमने कंडीशन दी कि भैया अगर हमारा स्क्वायर रूट इससे कम हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, तो हमारा कंडीशन बाहर आ जाए, या फिर और भी कुछ काम करे उसके बाद कहीं बाहर हो जाए। इस तरीके से हम अपना लूप का यूज करते हैं। तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ नहीं है, एग्जाम्पल में बहुत ही इजी सी चीज़ है जो आपको बस समझ में आना चाहिए। मैंने एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है स्क्वायर रूट का। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कोड छोटा सा बना रखा है आपके लिए। छोटा सा कोड है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक वीबीए डू लूप का सब बनाया, सब रूटीन जिसे हम बोलते हैं। और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया डिम एक्स एज इंटीजर। आप डबल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर हम 10 का निकालेंगे, है ना, तो इस तरीके से भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर वो पॉइंट में वैल्यू आती है। लेकिन मैंने सिर्फ इंटीजर ही लिया है, आप डबल भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि x में 20 डाल दीजिए आप, तो x में 20 असाइन करवा दिया हमने। फिर मैंने बोला डू, ये सिंटेक्स यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। तो मैंने बोला डू करो क्या, कि भैया जो x के अंदर जो वैल्यू है उसको स्क्वायर रूट कर दो आप। तो 20 का स्क्वायर रूट जो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट निकाला है, ठीक है। पॉइंट की वैल्यू हमने नहीं लिया तो 4 समथिंग कुछ आएगा। उसके बाद हमने चेक कराया है कि जो स्क्वायर रूट आया है क्या 2 से कम है। अगर 2 से कम होता है तो तुरंत एग्जिट करवा दो, क्योंकि हमें एग्जिट करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। और अगर 2 नहीं होता है तो एक्स, जैसे मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। F8 से आप एक एक करके रन करेंगे, सब चला हमारा, एक्स आया, डू आया। वॉच विंडो में भी देख सकते हैं आप हाथ के हाथ, ठीक है। ये लोकल विंडो है हमारी, इसके अंदर देख सकते हैं आप, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से यूज करना बताया है। सबसे पहले हमारा एक्स आया, एक्स के अंदर हमारा 20 आ गया, ठीक है, इंटीजर टाइप का। अब यहाँ देखते रहेंगे और इस तरफ देखते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अब एक्स चलाया हमने, स्क्वायर रूट निकल के आया 4, ठीक है। 4 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं कुछ तो 20 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। हमने पॉइंट की वैल्यू ले लूँ मैं आपके लिए, चलो ले लेता हूँ आपके लिए पॉइंट की वैल्यू, दोबारा चलाते हैं, ठीक है। ये डन, ओके कर देते हैं, शुरू से चलाते हैं प्रोग्राम। हम F8 किया हमने। अब देखो एक्स डबल आ रहा है, अब इसका रूट आएगा ये। अब इसके आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है, जो उसका मतलब जैसे 8 है, 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से उसका मतलब जो डबल करने पर जो भी आंसर आता हो वो हमारा स्क्वायर रूट होता है।
जैसे अब मैंने चेक किया तो 20 का स्क्वायर रूट आया 4। अगर मैं यहाँ 8 कर देता फ्रेंड्स, क्या कर देता 8, तो देखिए क्या स्क्वायर रूट आता आपका, ये देखिए, है ना। मैं 16 करता हूँ, ठीक है, आपको समझ में क्लियर होना चाहिए एक चीज। 16 करा हमने, तो ये देखिए 4 का डबल क्या होता है 16 होता है, तो हमने 16 स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब हमारा जो x है वो 4 हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाला है इसने 16 का, और x यहाँ पे असाइन क्या करवा दिया 4। इस पूरे का मतलब है 4, और इक्वल टू का मतलब ये 4 यहाँ पर आ रहा है, तो x के अंदर 4 आ गया। यानी यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा फ्रेंड्स, क्या हमारा जो x है वो लेस देन है किससे, इस 2 से, तो x हमारा लेस देन तो नहीं है। मैंने बताया अगर आपको एक ही कंडीशन लिखनी हो तो इफ स्टेटमेंट एक लाइन में खत्म हो जाती है। अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना होता है, कुछ करना होता है, तो आप कर सकते थे, लेकिन अगर 2 से छोटा नहीं है तो एग्जिट नहीं होगा। F8 करते हैं, ये देखिए अब ये बोल रहा है जो भी 4 है उसकी पावर 1 क्या होगी, 4 इंटू 1 क्या होगा 4 ही होगा, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख रखा है, ठीक है। तो मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, लूप नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है 4, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या होगा x हमारा 2 है, तो 2 से छोटा होता है क्या, नहीं, छोटा नहीं है, अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने 2 1 2 कर दिया है ना। फिर ऊपर जाएगा, x की वैल्यू 2 है, अब फिर स्क्वायर रूट निकालेगा 2 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा 1.41 समथिंग आ गया। अब यहाँ पर ये 2 से छोटा है, हाँ है, तो ठीक है। अब x लूप पे चले जाओ, तो x लूप पे चला गया, हमारा लूप मैसेज बॉक्स में आ गया। अब ये इस लूप से हमारा ये बाहर निकल गया, तो मैसेज बॉक्स में जो भी वैल्यू होगी जैसे हम F8 करेंगे वो दिखाई दे जाएगी प्रिंट होके, ये 1.41 समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डू लूप काम करता है। इसके अंदर देखो ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ ना कुछ डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट भी हम नहीं करवाया है यहाँ पे, जो भी करवाना है हमें आप x इक्वल टू 1 + 1 कर दो या कोई भी फंक्शन लगा दो, कंडीशन यहाँ पर चेक कर लिया हमने, ठीक है। ये छोटा सा रूल है इसके अंदर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इधर आ जाते हैं हम, इसमें सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे हम इस वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि हमने नॉर्मल एग्जाम्पल लिया है। मैं एक मिनट के लिए आप ये सारी कंडीशन भूल जाओ, मैं इसको थोड़ा साइड में ही कर देता हूँ, भूल जाओ इसको, इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको अभी, ठीक है। और इसकी ज़रूरत तो है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी भूल जाओ आप। इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ मैं सिंपल मैसेज बॉक्स x लिख देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको बुलाएंगे हम, अभी क्या बुलाएंगे थोड़ी देर में, डोंट वरी। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक एग्जांपल हमने क्या देखा, अब हम लूप 2 दोबारा देख रहे हैं। हमने बोला एक x इंटीजर लिया हमने, x की वैल्यू हमने 0 कर दी, क्या कर दी फ्रेंड्स 0, और डू में बोला हमने कि भैया x के अंदर एक x + 1 कर दो। x + 1 का मतलब होता क्या है फ्रेंड्स, x हमारा 0 है, तो यहाँ पर भी x 0 होगा, 0 + 1 क्या होगा 1, और 0 प्लस इस पूरे का मतलब हो गया 1, 0 + 1 = x, मतलब ये 0 + 1 हम इसमें करवाएंगे तो 0 + 1 तो +1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये x के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, असाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भैया जो x की वैल्यू है वो 10 से बड़ी है क्या, वो कहेगा नहीं बड़ी तो नहीं है, तो कहता ठीक है नीचे आ जाओ, debug.print कर दो। debug.print का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारी इमीडिएट विंडो होती है, अगर यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप debug.print लिखते हैं, और जैसे इसको रन करेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ से हटा दी है, ब्लैंक कर दिया बिल्कुल, थोड़ा आपके लिए ऊपर कर देता हूँ इसको मैं। देखो इसके नीचे एंड सब लिखा है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं लिखा है, ये देखिए एंड सब लिखा है बस, ठीक है। तो हम दिखाने के लिए था आपको, तो मैं अब चलाता हूँ कि करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सही से लगे, समझ में आ जाए, ठीक है। एक एक करके चलाते हैं, F8 करते हैं फ्रेंड्स। देखो इमीडिएट विंडो भी साथ में ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आता है अच्छे से, ठीक है। ये x की वैल्यू अभी 0 है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है, नो वेरिएबल, ठीक है। अब हमने किया, ये x के अंदर 0 आ चुका है, अब x का मतलब है 0, ये देखिए दिख रहा है, और 1 0 + 1 1 = x, मतलब x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये 1 हो गई। तो बोलेगा क्या छोटा है x 10 से, सॉरी 10 से बड़ा है x, नहीं अभी तो छोटा है, बड़ा तो है नहीं, अंदर आएगा।
अब x की वैल्यू जो भी होगी, देखो अभी क्या है 1, तो डीबग डॉट प्रिंट का मतलब क्या है, नीचे प्रिंट कर देगा ऐसे करके। अब x की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 0, सॉरी 1 हो गई यहाँ पे, है ना। तो 0 + 1 पहले 1 हुआ था, अब क्या x 1 है और ये भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो ऐसे नीचे आएगा। तो ये फ्रेंड्स कब तक प्रिंट करेगा, देखो मैं नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होती जा रही है। चेंज कब होती है, अब चेंज होगी, x 5 है और +1 यानी 6 हो जाएगी x की वैल्यू। इधर देखिए आप लोकल विंडो में देख सकते हैं 6 हो चुका है, और यहाँ पर तो तब देखेगा जब ये प्रिंट करेगा यहाँ से फ्रेंड्स। तो मैं दिखाता हूँ आपको, जब 7 8 9 10, देखो 10 प्रिंट हो गया है फ्रेंड्स। अब ये आएगा 11, क्या हो गया फ्रेंड्स 11, लेकिन 11 देखो अंदर प्रिंट नहीं करेगा 11, क्यों, क्योंकि 10 से जैसी बड़ी होगी ये बाहर निकल जाएगा। मैसेज बॉक्स में 11 दिखाएगा, नो प्रॉब्लम, बट प्रिंट नहीं करेगा यहाँ पे इमीडिएट विंडो में। सपोज अगर आप इमीडिएट विंडो की जगह कहीं और अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आपको प्रिंट नहीं करेगा 11, आपको तो रोकना है ना कि 10 से बड़ा होता ही मेरी जो वैल्यू है वो बाहर आ जाए, खत्म हो जाए, लेकिन मुझे मैसेज जरूर दे कि हाँ बड़ी हो गई है वैल्यू आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, जैसे ही मैं F8 करूँगा 11 हो चुकी है, अभी चेक कर लेगा यहाँ पे कि x जो है वो 11 हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आपको यहाँ देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो 10 से बड़ा हो चुका है, कह रहे ठीक है। जब 10 से बड़ा हो गया कंडीशन पास हो गई, तो एग्जिट लूप पे जाएगा, एग्जिट लूप पे आते ही बाहर, और मैसेज बॉक्स में आपको आंसर देगा 11, ठीक है। लेकिन इसने 11 यहाँ प्रिंट नहीं किया फ्रेंड, प्रिंट तो ये डीबग तब करता है ना फ्रेंड्स जब ये x <10 से छोटा होता, तो छोटा तो है नहीं, ये लूप के अंदर है, तो लूप के अंदर का काम वही करेगा जब तक हमारी कंडीशन मैट होती रहेगी, और जैसी कंडीशन हमारी मैट नहीं होगी बाहर आ जाएगा। दैट इज सिंपल। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, तो वहां पर हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब जो उसका मेन रीजन है, जो मैंने आपको देखा 3 चीजें मैंने उधर भगाई हैं, वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा, क्योंकि जो भी हमारी शीट है उस पर जो काम करना है हमको, काम तो हम शीट पे करेंगे, है ना, काम थोड़ा ना हम यहाँ पर करते हैं, या तो हम लॉजिक लगाते हैं, जो हमें आउटपुट देना होता है वो हमें शीट पर देना होता है या किसी फॉर्म पे देना होता है ना। तो उसको हम बुलाने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा हटा देते हैं कमेंट, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ मैं कमेंट को। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा बताते हैं हम आपको, फ़ायदा ही तो मेन है। फ़ायदा ये है, थोड़ा सा ज़्यादा दूर भगा दिया इसको मैंने, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। अब ये वाला देखते हैं हम, इसमें क्या है, इसमें जो हमारा काम है शीट पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स, शीट पे। कैसे, एक एक करके चलाते हैं। अभी जो मेरी कोई भी शीट होगी फ्रेंड्स, वो सपोज ये वाली एक्टिविटी शीट 1, इसमें मैं एक शीट और है मेरे पास, डू लूप एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैं शीट 1 पे हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी भी शीट पे हो सकता हूँ, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ F8 करके। F8 किया हमने, देखिए लोकल विंडो भी ओपन कर लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाता है इसको देख के। सबसे पहले वेरिएबल दिया है इसने, और उसके बाद हमने अपनी वर्कशीट एक्टिवेट कर दी है। देखिए वर्कशीट, कौन सी वर्कशीट एक्टिवेट करनी है, डू लूप एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर आकर देख सकते हैं हमारी कौन सी शीट एक्टिवेट है। ये देखिए डू लूप एग्जाम्पल हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। अब जो भी काम होगा इसी शीट पर होगा। तो सबसे पहले x = 0, सेम, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है फ्रेंड्स। x की वैल्यू 1 हो चुकी है, 0 + 1। तो यहाँ पर मैंने बस एक फंक्शन लगाया है कि जो x है वो 1, यानी सेल पहला रेफरेंस सेल का क्या होता है, रॉ, तो रॉ हो गई 1, और कॉलम हमारा चेंज नहीं हो, कॉलम हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो कॉलम के अंदर सिर्फ रॉ चेंज होगी, और हर बार x की वैल्यू जो भी होगी उस रॉ में डालता रहेगा। तो अभी हमारी रॉ कौन सी है, 1, x के अंदर 1 है, और यहाँ भी x 1 है, तो रॉ 1 कॉलम 1, तो रॉ 1 कॉलम 1 के अंदर जो x के अंदर वैल्यू होगी वो डाल देगा। F8 करते हैं, फिर से F8 करेंगे। अब x की वैल्यू जो भी हो गई होगी, जैसे यहाँ पर क्या है 2, यानी 2 रॉ कॉलम 1 के अंदर भैया x डाल दो, x की वैल्यू क्या है 2। तो इस तरीके से जितनी भी वैल्यू होगी फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 ऑफ x,
एक्स की वैल्यू क्या होगी आगे आ रही है आपके सामने 11, और देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक मेरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट भी हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डू लूप का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स तो आप मेरे को बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ, ये एक सीरीज चल रही है फ्रेंड्स VBA की बेसिक टू एडवांस। ठीक है, साथ साथ एक्सेल की भी, अगर आपको एक्सेल में भी कोई डाउट होता है तो आप एक्सेल की वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, या आप ऐसे करके यहाँ सर्च में कर सकते हैं, टेक्निकल जस्टिस पॉइंट डालेंगे आप और एंटर करेंगे इसके ऊपर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है आप उस चैनल पे, ये लोगो दिख जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके का लोगो दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है, नो नेट स्लो हो सकता है, इस तरीके का लोगो दिखेगा आपको। और यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको VBA एक्सेल ऑटोमेशन सीरीज देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड करियर देखना है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन वगैरह ले सकते हैं। ये एक्सेल्स की कुछ वीडियोस हैं जो मैंने डाली हुई हैं यहाँ पे, आप MS वर्ड की भी देख सकते हैं। ये कंप्लीट MS वर्ड है फ्रेंड्स, पूरा पैकेज है, आप ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है, सारी वीडियोस फ्री हैं आपके लिए। ठीक है, आप इसमें सीखिए और अपने करियर को बिल्ड कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी VBA की, बिल्कुल एडवांस सीरीज है ये, बेसिक टू एडवांस, एक एक चीज खोल खोल के बताई गई है आपको इसके अंदर। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलती रहें और आप सीखते रहें। तो कुछ दिनों बाद मैं एक नई सीरीज और भी लाने वाला हूँ, जिससे कि आजकल मार्केट पर बहुत डिमांड है, जो कि है पावर BI, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और जैसे कमेंट भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।